ओम नमः शिवाय। हरे कृष्णा। राधा रानी और गौरी शंकर भगवान की कृपा आप सभी भक्तों पर सदा सर्वदा बनी रहे। आप सभी का जीवन मंगलमय हो, इसी कामना के साथ आज मैं आपको सुनाने जा रही हूँ फाल्गुन मास माहात्म्य की कथा और साथ ही भगवान शिव की अद्भुत कथा। प्रिय भक्तजनों, आपसे निवेदन है, कृपया कथा को पूरा जरूर सुनिए और कथा सुनते हुए वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हरे कृष्णा ओम नमः शिवाय जरूर लिखिए, क्योंकि आपका एक लाइक और एक कमेंट भगवान के प्रति आस्था को व्यक्त करता है और साथ ही हमें कथा सुनाने का प्रोत्साहन मिलता है। तो आइए कथा का शुभ आरंभ करते हैं। जय श्री गणेश। किसी गांव में ग्वाला अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ खुशी खुशी रहता था। उसके पास कई गायें और बछड़े थे जिनकी देखभाल वह पूरी निष्ठा से करता। वह रोज सुबह गाय को चराने के लिए ले जाता और उनका दूध निकालकर बेचता, जिससे उसका घर परिवार चलता था। उसकी पत्नी बेहद समझदार और संतोषी स्वभाव वाली थी। वह घर की देखभाल करती और अपने बच्चों की परवरिश में पूरा ध्यान देती। उनके छोटे से घर में सादगी और प्रेम भरा जीवन था, जहाँ उनके बच्चे हंसी खुशी से बड़े हो रहे थे। उस ग्वाले की पत्नी सुधा थी, जो भगवान शिव की अनन्य भक्त थी। वह हर दिन शिव पूजा करती, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन वह अपनी शिव के प्रति आराधना कभी नहीं छोड़ती थी। परंतु एक दिन उसकी पत्नी गंभीर रूप से बीमार पड़ गई और इलाज के लिए ग्वाले ने उसका हर संभव इलाज कराने की कोशिश की, परंतु वह बच नहीं सकी और अचानक उसका निधन हो गया। अब इस घटना से ग्वाला पूरी तरह टूट गया। घर में सिर्फ वही था जो अपने दोनों बच्चों की देखभाल कर सकता था। एक पिता के लिए माँ की भूमिका निभाना कितना कठिन होता है। माँ का स्नेह, ममता और देखभाल का कोई विकल्प नहीं होता। ग्वाले के लिए भी अपने बच्चों की देखभाल करना बहुत ही कठिन था। वह दिन भर खेतों और जंगल में गाय चराने में व्यस्त रहता। जब घर लौटता तो बच्चों के लिए भोजन तैयार करने की फुर्सत भी न होती। अब बच्चों की स्थिति दिन प्रतिदिन दयनीय होती जा रही थी। उसकी बेटी जो मात्र 10 वर्ष की थी, उसने धीरे धीरे घर की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधे पर ले ली। सुबह उठते ही वह घर की सफाई करती, चूल्हा जलाती और अपने छोटे भाई के लिए भोजन तैयार करती। वे अपने छोटे भाई को, जो लगभग 8 साल का था, बहुत ध्यान रखती। माँ के बिना उनके जीवन में गहरा खालीपन था, जिसे भरने के लिए वे दोनों कोशिश कर रहे थे। दिन भर भाई बाहर खेलता या कभी-कभी पिता की मदद करता था, जबकि बहन घर के सारे काम निपटाने के बाद अपनी माँ की तरह ही शिव पूजा में लीन हो जाती। हर रात दोनों माँ की याद में आंसू बहाते, लेकिन फिर एक दूसरे का हाथ थामकर हिम्मत जुटाते और अगले दिन के लिए खुद को तैयार करते। ग्वाले की बेटी लगभग 10 वर्ष की थी, बेटा 8 वर्ष का। माँ के गुजर जाने के बाद वे दोनों ही अपने पिता के सहारे हो गए थे, लेकिन समय के साथ ग्वाले को एहसास हुआ कि अकेले इन बच्चों की देखभाल करना उसके लिए कठिन होता जा रहा है। इसलिए कुछ समय बाद उसने दूसरा विवाह कर लिया, यह सोचकर कि घर में नई माँ आने से बच्चों को ममता और देखभाल मिलेगी। लेकिन ग्वाले की नई पत्नी स्वभाव से कठोर और स्वार्थी थी। उसे अपने पति के पहले विवाह से हुए बच्चे बिल्कुल भी पसंद नहीं थे। शुरू में तो उसने बच्चों के प्रति सहानुभूति दिखाई, लेकिन जल्द ही उसका व्यवहार बदल गया। वह बच्चों को डांटने लगी, उन्हें हर छोटी बात पर प्रताड़ित करने लगी। धीरे धीरे ग्वाला भी अपनी दूसरी पत्नी के प्रभाव में आने लगा। उसने अपनी पत्नी की हर बात माननी शुरू कर दी और अपनी संतान की देखभाल से दूर होता चला गया। प्रिय भक्तजनों, बच्चे अब पूरी तरह से अकेले पड़ गए थे। उनकी वह सौतेली माँ अक्सर उन्हें भूखा ही रखती, उन पर अनगिनत काम लाद देती थी। अगर वे किसी भी काम में चूक जाते तो उन्हें बेरहमी से मारती पीटती। अब समय के साथ साथ ग्वाला भी बच्चों की तकलीफों को अनदेखा करने लगा, क्योंकि अब उसकी पूरी दुनिया नई पत्नी के इर्द गिर्द घूमने लगी थी। मासूम बच्चों के लिए यह समय
बेहद कठिन था, लेकिन वे एक दूसरे का सहारा बनकर अपने जीवन को कठिनाइयों का सामना कर रहे थे। अब समय बीतता गया, बच्चे धीरे धीरे बड़े हो रहे थे। ग्वाले की दूसरी पत्नी के मन में उसके सौतेले बेटे के लिए कोई स्नेह ना था। वह उसे बोझ समझती थी, हमेशा किसी न किसी बहाने उससे पीछा छुड़ाने की कोशिश करती। वह आए दिन अपने पति से कहती, यह लड़का अब काफी बड़ा हो गया है, इसे घर में यूं ही बेकार बैठे रहने का हक नहीं। अब इसे जंगल में जाकर गाय बछड़ों को चराना चाहिए। अब तक तुमने यह काम किया, अब तुम इसे जंगल में जाने के लिए बोलो। अब तुम्हें जाने की जरूरत नहीं, अब इस जिम्मेदारी को निभाने के लिए यह पर्याप्त बड़ा हो गया है। उसकी बातों में दृढ़ता और कठोरता थी, और ग्वाला भी अपनी पत्नी के प्रभाव में आकर उसकी बातों को अनदेखा ना कर सका। फिर एक दिन की बात है, ग्वाले ने अपनी पत्नी की बात मान ली और बिना अपने बेटे की भावनाओं की परवाह किए हुए उससे जंगल में जाकर गाय और बछड़ों को चराने का काम सौंप दिया। अब लड़का प्रतिदिन सुबह जंगल जाता, दिन भर गाय को चराता और शाम को थका हारा घर लौटता। लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि उसकी बहन उसकी देखभाल करती थी, जो उसे स्नेह से भोजन कराती। रात में दोनों भाई बहन माँ को याद करके अपनी हालत पर रोते। अब समय के अनुसार ग्वाला अपनी पत्नी की सारी बात मानने लगा और अपने बेटे को जंगल में गाय बछड़ों को चराने भेजने लगा। नन्हा बालक प्रतिदिन सुबह तड़के ही जंगल जाता। वह दिन भर चिल्लाती हुई धूप में, कभी मूसलाधार बारिश में पशुओं की देखभाल करता। दिन भर की मेहनत के बाद जब शाम को थका हुआ घर लौटता, तो उसकी आंखों में न केवल थका हुआ बल्कि उदासी भी होती, क्योंकि घर पर भी उसे स्नेह और अपनापन नहीं मिलता था। वहीं दूसरी ओर उसकी बहन भी बड़ी हो गई थी। घर की सारी जिम्मेदारियां उसी के कंधों पर थी। वह न केवल घर की सफाई करती, बल्कि खाना बनाती और अपने भाई को खुद अपने हाथों से खिलाती। वह अपने भाई के लिए एक माँ की तरह थी, जो हर समय उसकी चिंता करती। वह भगवान शिव की परम भक्त थी। रोज सुबह और शाम पूरी श्रद्धा से उनकी पूजा पाठ किया करती। उनका विश्वास था, एक दिन भगवान शिव अवश्य ही उनके दुखों को हर लेंगे। प्रिय भक्तजनों, उन भाई बहन का प्रेम अटूट था, एक दूसरे की सहारा थे, एक दूसरे के बिना जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अक्सर आपस में बातें करते कि किस प्रकार उनके पिता ने उनकी परवाह करनी छोड़ दी। माँ के निधन के बाद उनके जीवन में दुखों का अंबार लग गया था। दोनों हर रात अपनी माँ को याद करके आंसू बहाते, लेकिन फिर एक दूसरे का हाथ पकड़कर हिम्मत बटोर लेते, अगले दिन का सामना करने के लिए खुद को तैयार करते। फिर एक दिन भाई ने बहन से कहा, बहन, मुझे माँ की याद आ रही है, अगर माँ होती तो हमें कितना प्यार करती। यह सुनकर बहन ने उसे गले लगा लिया और रोते हुए कहा, हाँ भाई, चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ हूँ। अब इसी तरह से कुछ दिन बीत गए। फिर एक दिन वह लड़का जंगल में गया, गाय चरा रहा था। तभी अचानक एक शेर आया। उस शेर को देखते ही डर के मारे लड़का दौड़कर एक पेड़ पर चढ़ गया। शेर से विनती करने लगा, शेर भाई, आप मुझे मत खाओ। तब उस खूंखार शेर ने कहा, मैं भूखा हूँ, अगर तुम चाहते हो तो मैं तुम्हें नहीं खाऊंगा, मुझे एक गाय या बछड़ा दे दो। लड़के ने कहा, मैं अपनी बहन का एकमात्र सहारा हूँ, अगर मुझे कुछ हो गया तो वह अकेली रह जाएगी, लेकिन मैं अपने पिता की अनुमति के बिना कोई गाय बछड़ा भी नहीं दे सकता। शेर ने कहा, फिर ठीक है, कल अपने माता पिता से पूछ कर आना और उचित निर्णय लेना, अन्यथा मैं सभी को खा जाऊंगा। प्रिय भक्तजनों, शाम को जब लड़का घर लौटा तो उसने पिता को पूरी बात बताई। तो उसके पिता को सुनते ही गुस्सा आ गया और आगे की बिना पूरी बात सुने ही उसे डांटने लगा। उसकी सौतेली माँ ने भी कहा, गाय बछड़े बहुत कीमती हैं, उनके दूध से हमारा घर चलता है। अगर शेर किसी को खाना चाहता है तो ये लड़का ही सही रहेगा। बेटा तो और भी आ जाएगा, लेकिन गाय का नुकसान नहीं होना चाहिए। अपने माँ बाप के ऐसे कठोर शब्द उस लड़के को कपा गए और वह लड़का रोते रोते अपनी बहन के पास गया और पूरी घटना बता दी। उसकी आवाज कांप रही थी
आंखों में भय और निराशा के आंसू थे। उसने अपनी बहन को बताया, शेर ने उसे धमकी दी है, अगर वह एक गाय या बछड़ा नहीं देगा तो वह उसे खा जाएगा। यह सुनकर बहन विचलित हो गई, लेकिन उसने आंसू पोंछते हुए भाई को सांत्वना दी। भाई, तुम बिल्कुल चिंता मत करो, उसने प्यार से भाई के सिर पर हाथ फेरते हुए कहा। हमारे पास और भी गाय हैं, अगर एक बछड़ा चला भी गया तो और बछड़े पैदा हो जाएंगे। तुम कल शेर को एक बछड़ा दे देना, लेकिन खुद को किसी भी कीमत पर खतरे में मत डालना। अब बहन ने भाई को हिम्मत बंधाई, लेकिन अंदर ही अंदर वह व्याकुल हो गई थी। उसे चिंता सता रही थी कि अगर सौतेली माँ को इस बारे में पता चला तो वह अपने भाई को ही खतरे में डाल सकती है। इसलिए उसने निर्णय किया कि वह अपने भाई के साथ हर परिस्थिति में खड़ी रहेगी। अगले दिन वह लड़का भारी मन से जंगल गया। वह उसी स्थान पर गया जहाँ शेर उसकी राह देख रहा था। अंततः न चाहते हुए भी उस शेर के सामने खड़ा हो गया। उसे पता था कि अगर वह शेर को एक बछड़ा नहीं देगा तो उसकी जान खतरे में पड़ जाएगी। उसने झिझकते हुए झुंड में से एक बछड़ा चुना, जो सबसे कमजोर था, जिसकी मां नहीं थी। शेर के सामने छोड़ दिया। शेर ने गहरी गर्जना की और बछड़े को पकड़कर जंगल में चला गया। अब वह लड़का घबराया हुआ था, लेकिन उसने राहत की सांस ली कि वह कम से कम अपनी जान बचाने में सफल हुआ। शाम को जब वह थका हारा, डरा सहमा घर लौटा, तो उसके चेहरे की घबराहट देखकर सौतेली माँ को शक हुआ। उसने कड़ी नजरों से घूरते हुए पूछा, इतनी देर तक तुम कहाँ थे? चलो अब मुझे तुम खुद सारे गाय बछड़ों की गिनती करा दो, कुछ कमी तो नहीं हुई। जब उस लड़के ने गिनती की तो बछड़ों में एक की कमी थी। यह देखकर सौतेली माँ क्रोध से आग बबूला हो गई और चिल्लाकर बोली, अरे नीच, गाय हमारे घर का गुजारा करती है, इन गाय बछड़ों पर हम निर्भर हैं। यह नालायक लड़का हमारी रोजी रोटी खत्म कर रहा है। इसे शर्म नहीं आई, यह हमारे कीमती बछड़े को जंगल में ही छोड़ आया। प्रिय भक्तजनों, अब पूरी तरह से वहां पे माहौल बदल चुका था। उनका पिता भी माँ की बातों से प्रभावित हो गया। उसने बिना कुछ सोचे ही लड़के को बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया और तब तक मारता रहा जब तक लड़का बेहोश होकर जमीन पर नहीं गिर गया। बहन यह सब देख रही थी, लेकिन कुछ भी करने में असमर्थ थी। उसके मन में गहरा दुख और गुस्सा था, लेकिन वह जानती थी कि अभी उसे धैर्य से काम लेना होगा। जब रात्रि के समय में उनके माता पिता सो गए, तो बहन धीरे धीरे अपने बेहोश भाई के पास पहुंची। अपने आंसू पोंछे और पानी लाकर भाई के चेहरे पर छींटे मारे, जिससे वह धीरे धीरे होश में आया। बहन ने कांपती हुई आवाज में कहा, भाई, अब तुम्हें यहाँ नहीं रहना चाहिए। यह जगह तुम्हारे लिए सुरक्षित नहीं। यह लो अंगूठी, माँ की निशानी, इसे पहन लो। इस घर को हमेशा के लिए छोड़ दो। अब उस लड़के की आंखों में आंसू थे, लेकिन बहन की दृढ़ता देखकर वह समझ गया कि अब उसे जाना ही होगा। भाई ने कहा, लेकिन दीदी, तुम्हें यहाँ अकेला छोड़कर कैसे जाऊं? बहन ने कहा, अगर तुम सुरक्षित रहोगे तो मैं समझ लूंगी। बस हमें जीवित रहना है, चाहे कुछ भी हो जाए। आखिरकार भाई अपनी बहन की बात मान गया। जाने से पहले उसने बहन की कलाई में एक धागा बांधते हुए कहा, जब भी हम मिलेंगे यह धागा हमारी पहचान बनेगा, इसे कभी मत तोड़ना। प्रिय भक्तजनों, अब आधी रात को ही उस सौतेली माँ ने बच्चों के पिता से कहा, मुझे इस लड़के को खाना है, तुम मुझे इसका कलेजा ला कर दो, मुझे अभी चाहिए। उसका कोमल कलेजा खाकर ही अब मेरा मन शांत होगा। तब उस क्रूर पिता ने अपनी उस छल भरी पत्नी के बहकावे में आकर अत्यंत निर्दयता से अपने बेटे को मार डाला और उसके टुकड़े कर दिए। फिर अगले दिन सुबह माँ ने उसकी सब्जी बना दी और उसे खाने के लिए बहन को बुलाया। जब बहन खाने को बैठी तो उसने पहला ही निवाला उठाने के लिए हाथ बढ़ाया, तो उसकी नजर थाली में पड़ी, एक उंगली पर पड़ी। यह वह उंगली थी जिसमें उसकी माँ की दी हुई अंगूठी थी। एक पल के लिए उसकी सांसें थम गई, दिल की धड़कनें तेज हो गई, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। उसे समझते देर न लगी कि यह उसी के भाई का मांस है, जिसे निर्ममता से मार दिया गया है। अब उसका पूरा शरीर कांप उठा, गला सूख गया। वह जोर जोर से रोने लगी, मानो उसके प्राण निकल गए हों। अब वह थाली छोड़कर तुरंत घर से भागी और सीधे नदी के किनारे पहुंची
और अपने भाई की आत्मा की मुक्ति के लिए भगवान शिव का स्मरण किया और पूरी श्रद्धा से प्रार्थना करने लगी। उसने अपने भाई की उंगली को दोनों हाथों में थामा और कांपती आवाज में बोली, भगवान मेरे भाई को मुक्ति दो, उसे शांति दो, वह निर्दोष था, फिर भी इतनी कठोर सजा मिली। हे प्रभु, आप इतने निर्दय क्यों हो गए? ये सारा दृश्य कैलाश में बैठी माता पार्वती, भगवान शिव देख रहे थे। तभी करुणा भरे शब्दों से माता पार्वती ने कहा, हे स्वामी, अब आपको ही इन बच्चों की सहायता करनी होगी। स्वामी कृपा करें। तब भगवान शिव बोले, हाँ देवी, मैं उनका साथ अवश्य दूंगा। अब तुम देखती जाओ। वहीं दूसरी ओर जैसे उसने अपने भाई की उंगली को नदी में डाला, तब एक चमत्कार हुआ। वह उंगली अचानक सुनहरे प्रकाश में बदल गई और देखते देखते एक सुंदर हरे रंग का तोता बनकर उड़ गया। वह तोता पास के एक पेड़ की डाल पर जाकर बैठ गया और मीठी आवाज में बोला, बहन मत रो, मैं तेरा भाई हूँ। भगवान ने मेरी आत्मा को ये नया रूप दिया है। अब मैं हर समय तुम्हारे साथ रहूंगा, हर पल तेरी रक्षा करूंगा। बहन यह दृश्य देखकर खुशी से हाथ जोड़ लिए और भगवान शिव को धन्यवाद दिया कि उन्होंने उसके भाई को एक नया जीवन दिया है। अब आगे भाई ने अपनी बहन से कहा, अब इन लोगों के पाप का घड़ा पूरी तरह भर चुका है, निर्दोषों पर अत्याचार कर रहे हैं, अब उनके कर्मों का उन्हें फल मिलेगा। उन्होंने अपनी योजना पर अमल में लाने के लिए गांव के कुशल लोहार के पास जाकर एक विशेष रूप से तेज धार वाली कतर बनवाई। यह कटार इतनी तीक्ष्ण थी कि कोई भी वस्तु आसानी से काटी जा सकती थी। जब वह पूरी तैयारी के साथ लौटा तो उसका हृदय बदले की भावना से जल रहा था। उसने धीरे धीरे अपनी सौतेली माँ और निर्दय पिता की ओर बढ़ते हुए एक सुनियोजित योजना के तहत वार किया। पहले उसने अपनी सौतेली माँ की आंखों पर अपनी तीक्ष्ण कटार से हमला किया, जिससे वह जोर से चीख उठी। उसकी आंखों से खून बहने लगा। वह दर्द से बिलखते हुए जमीन पर गिर पड़ी। असहनीय पीड़ा के बीच वह छटपटा रही थी, इधर उधर भागने का असफल प्रयास करने लगी। इसके बाद उसके पिता की ओर रुख किया, जो पहले ही घबराकर इधर उधर देख रहे थे। लेकिन जब तक कुछ समझ पाते तब तक बेटे ने उनकी आंखों पर भी जोरदार वार किया, जिससे वह भी अंधे हो गए, दर्द से कराहने लगे। दोनों ही अत्याचारी एक दूसरे से टकराते हुए भागने लगे, लेकिन उनके लिए अब कोई रास्ता नहीं बचा था। उनकी चीखें पूरे घर में गूंजने लगी, लेकिन इस बार उस चीख को सुनने वाला और दया करने वाला कोई नहीं था। अब भाई ने अपनी बहन की ओर देखा, जो उस पर गर्व और राहत भरी आंखों से देख रही थी। उसने अपनी कटार को एक और फेंका और बहन का हाथ पकड़ा। अब हम इस अन्याय के घर में नहीं रहेंगे। हमारा जीवन एक नई दिशा में जाएगा, जहाँ कोई हमें कष्ट नहीं मिलेगा। तुमने निर्दोषों पर अत्याचार किया है, तुम्हें इसका दंड मिला है। भाई ने गुस्से में कहा। उनकी करुण पुकार भी अब उसे विचलित नहीं कर सकी, अतः वह अपनी बहन के साथ वहां से निकल गया, यह जानते हुए कि न्याय पूर्ण हो चुका है। अब उनका जीवन एक नई दिशा में बढ़ चुका था। इसके बाद भाई ने उन अत्याचारी माता पिता को उनके पाप की सजा देने का दृढ़ संकल्प किया। उसने पहले उन्हें उनके द्वारा किए गए अन्याय की याद दिलाई, कैसे उन्होंने संतान पर अत्याचार किए, सौतेली माँ के इशारे पर प्रताड़ित किया, आखिर में जान लेने की साजिश रखी। समय आने पर वे दोनों वहीं धराशायी हो गए। अन्यायपूर्ण जीवन समाप्त हो गया। पूरे घर में एक अजीब सी निस्तब्धता छा गई। भाई बहन एक दूसरे की तरफ भावुक होकर देख रहे थे, लेकिन इस बार आंसू दुख के नहीं, बल्कि राहत और नए जीवन की उम्मीद के थे। भाई ने अपनी बहन का हाथ थामा, कहा, अब हमें डरने की जरूरत नहीं। अन्यायपूर्ण घर अब हमारा नहीं, हम एक नई जिंदगी शुरू करेंगे। उन्होंने अपने पूरे जीवन की सभी यादों को वहां छोड़ दिया और नए सफर की ओर कदम बढ़ाया। अत्याचारों के अंत के साथ उनके जीवन में एक नया सवेरा आया, जहां अब वे स्वतंत्र रूप से जी सकते थे, बिना किसी भय और क्रूरता के। नई दुनिया थी, आशाओं और खुशियों से भरी हुई। प्रिय भक्तजनों, भाई बहन अत्याचारों से मुक्ति पाकर मंदिर में शरण लेने के लिए चल पड़े। उनके मन में भय था, लेकिन साथ में नए जीवन की उम्मीद थी। मंदिर के शांत वातावरण में उन्हें शांति मिली। प्रतिदिन वे शिव मंदिर की सफाई करते, भगवान शिव का अभिषेक करते
और उनकी भक्ति में ही लीन हो जाते। उस दिन महाशिवरात्रि का पावन दिन था। उनकी निस्वार्थ भक्ति और निष्ठा को देखकर माँ पार्वती ने भगवान शिव से कहा, हे स्वामी, इन दोनों ने अपने जीवन में असहनीय पीड़ा सही है, अब इनका दुख दूर कीजिए। भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए और समक्ष प्रकट होकर बोले, वत्स, तुम्हारी परीक्षा समाप्त हुई। तुम्हारी सच्ची भक्ति और धैर्य को देखकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। भगवान शिव ने उस लड़के को उसके मूल स्वरूप में लौटा दिया, जिससे फिर से वह इंसान बन गया। भाई बहन ने भगवान को नमस्कार किया और खुशी से झूम उठे और अपना पूरा जीवन भगवान शिव की भक्ति में लगा दिया। तो प्रेम से बोलिए, भोलेनाथ की जय। हर हर महादेव। हमें कभी भी अन्याय नहीं करना चाहिए, क्योंकि भोलेनाथ हमारे कर्मों का फल हमें तुरंत प्रदान करते हैं। तो इसीलिए भूल कर भी कोई अधर्म ना करें और भगवान शिव की सच्ची भक्ति में लीन होकर उनका ही ध्यान करें। अब आइए सुनते हैं फाल्गुन मास महात्म्य की कथा। श्री स्कंद जी बोले, हे महेश्वर, जहाँ आपके हाथ से कपाल गिरा है, उस तीर्थ का महात्म्य बताइए। तब भगवान शिव ने कहा, वत्स, वह अत्यंत गोपनीय तीर्थ है। देवता और असुर सभी वहां मस्तक झुकाते हैं। ब्रह्म हत्यारा मनुष्य भी वहां स्नान करने मात्र से शुद्ध हो जाता है। पाप मोचन कपाल तीर्थ में 5 तीर्थ हैं। उनमें किया हुआ स्नान, ताप और दान सब अक्षय होता है। वह विधि पूर्वक पिंड दान देकर पितरों को नरक से उद्धार करें, यह पितृ तीर्थ कहा गया है। वहाँ तिल से तर्पण करने पर पितर उत्तम स्वर्ग को जाते हैं। जो मनुष्य एकाग्रचित होकर स्थिरता पूर्वक वहाँ एक दिन और एक रात जप में लगा रहता है, उसकी महान मनोरथ की सिद्धि होती है। स्वामी कार्तिकेय ने पूछा, पिताजी, ब्रह्म तीर्थ कहाँ है, उसका फल कैसा बताया गया है? तब भगवान शिव ने कहा, एक समय भगवान विष्णु की नाभि से निकले हुए कमल पर प्रजापति ब्रह्मा जी विराजमान थे। उसी समय मधु और कैटव नामक दैत्य ब्रह्मा जी से वेदों को चुराकर चल दिए। तब ब्रह्मा जी ने विष्णु जी के द्वारा प्रतिपालित बद्री तीर्थ में आकर उन्हें प्रणाम किया और उन सनातन भगवान की स्तुति की। तब भगवान श्री हयग्रीव अवतार धारण करके एक कुंड से प्रकट हुए। उनके हाथों में शंख चक्र आदि शोभा पा रहे थे। उनकी कटी में पीताम्बर सुशोभित था। श्री अंगों की कांति श्वेत थी। वे 4 भुजाधारी भगवान हयग्रीव पूर्ण रूप से सब और देख रहे थे। उनका स्वरूप अद्भुत था। नेत्रों से कठोरता प्रकट हो रही थी। उनकी गर्दन के चंचल बालों से टकराकर मेघों की छटा छिन्न भिन्न हो जाती थी। वे अपने दिव्य तेज से समस्त ज्योतिर्मय ग्रहों की प्रभा को तिरस्कृत कर रहे थे। भगवान बड़ी कृपा करके इस अद्भुत रूप में ब्रह्मा जी के आगे खड़े हुए। उन्हें देखकर ब्रह्मा जी भी आश्चर्यचकित हो उठे। उनके नेत्रों में प्रसन्नता छा गई और वे प्रणाम करके भगवान की स्तुति करने लगे। जब ब्रह्मा जी ने श्री विष्णु जी की स्तुति की, तब वे शीघ्र ही वहां गए और उन दोनों दैत्यों को बांधकर उन्होंने लीला पूर्वक उन्हें मार डाला। इसके बाद वेदों को लेकर वे ब्रह्मा जी के पास आए और ब्रह्मा जी को देखकर स्वरूप में स्थित हो गए। तब से ब्रह्मा जी द्वारा प्रकट किया हुआ वह तीर्थ तीनों लोकों में ब्रह्म कुंड के नाम से विख्यात हुआ। उसके दर्शन मात्र से महापातकी मनुष्य भी पाप से रहित हो जाता है, तत्काल ब्रह्मलोक में चला जाता है। जो लोग यहाँ स्नान और व्रत करते हैं, वे लोग ब्रह्मलोक को भी लांघकर विष्णु लोक में जाते हैं। तब भगवान स्कंद ने पूछा, वेदों को पाकर ब्रह्मा जी ने क्या किया? श्री महादेव जी बोले, वत्स, बद्रिका आश्रम तीर्थ देखकर चारों वेद ब्रह्मा जी के साथ नहीं जाना चाहते थे। तब सिद्धों को समझाने पर वेदों ने 2 स्वरूप धारण किए। द्रव स्वरूप में तो वे बद्रिका आश्रम तीर्थ में रह गए और ज्ञान रूप से ब्रह्मा जी के साथ गए। तब ब्रह्मा जी ने वेदों के अनुसार विधि पूर्वक तीनों लोकों की रचना की। श्री सूत जी कहते हैं, मुनिवर, प्राचीन काल में पांड्य देश में शंकर नाम के एक प्रसिद्ध राजा थे। वे बड़े ब्राह्मण, भक्त, सत्य प्रतिज्ञ, यज्ञनिष्ठ और धर्मात्मा थे। चारों वर्णों और आश्रमों का धर्म पूर्वक पालन करते।
वे भगवान विष्णु और शिव के समान रूप से उपासक थे। महात्मा ब्राह्मणों को बड़े बड़े दान देते थे। एक दिन बुद्धिमान राजा शंकर शिकार खेलने के लिए तपोवन में गए। वहां दुर्गम और रमणीय प्रदेश, पर्वतों और गुफाओं में घूमने लगे। वन के एक भाग में व्याघ्र चर्मधारी, शांत, जितेंद्रिय एवं मन को वश में रखने वाले एक मुनि गुफा के अंदर निवास करते थे। राजा ने दूर से उन्हें देखकर व्याघ्र समझा और बड़े बेग से झुकी हुई गांठ वाले बाण का प्रहार करके उन्हें मार डाला। राजा ने उस बाण से पति के पास बैठी हुई पतिव्रता मुनि पत्नी को भी मार डाला। माता और पिता दोनों को मारा गया देखकर उनका पुत्र अत्यंत दुख से पीड़ित होकर कातर भाव से वन में रोने और विलाप करने लगा। हा तात, हा माता, तुम मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? पिताजी, अब मुझे वेद शास्त्र कौन पढ़ाएगा? माँ, मुझे कौन शिक्षा के साथ साथ भोजन देगा? हाय तात, आप तो परलोकगामी हो गए, अब मुझे सदाचार की शिक्षा कौन देगा? आज किस पापी ने अपने वाणों से बिना किसी अपराध के आप दोनों को मार डाला? आप ही दोनों मेरे गुरु और मेरे प्राण थे, सदा तपस्या में लगे रहते थे, तो भी न जाने किस पापी के हाथ से आप मारे गए। इस प्रकार कहकर उन दोनों दंपति का पुत्र फूट फूट कर रोने लगा। उसका विलाप सुनकर वन में विचरने वाले राजा शंकर ने तुरंत ही उस शब्द की ओर लक्ष्य करके उसके समीप जा पहुंचे। उस वन में रहने वाले मुनि भी उस आश्रम में एकत्रित हो गए। मुनियों ने वाण से मारे हुए मुनि और उनकी पत्नी को देखा। पास में धनुष धारण किए हुए राजा पर नजर डाली और माता पिता के लिए विलाप करते हुए मुनि कुमार को भी देखा। उसे देखकर वे अत्यंत व्याकुल हो उठे। रो मत, ऐसा कहते हुए उस बालक को धैर्य बंधाने लगे। मुनि बोले, बेटा, धनी, दरिद्र, मूर्ख, पंडित, मोटे या पतले, सभी जीवों के प्रति यमराज का समान वर्ताव होता है। कोई वन में रहता है, कोई नगर में, कोई गांव में या कोई दूसरे स्थान में, सभी जंतुओं को एक दिन मृत्यु के वश में जाना पड़ता है। हे वत्स, घर में रहने वाले, जन्म ग्रहण कर चुकने वाले बालक, जवान और बूढ़े सभी को यमलोक की यात्रा करनी पड़ती है। ब्रह्मचारी, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यासी सबको समय आने पर यह शरीर त्यागना पड़ता है। हे महामते द्विज, पुत्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र और वर्णशंकर सबको एक दिन जाना पड़ता है। देवता, मुनि, यज्ञ, नाग, राक्षस और अन्य सभी प्राणी भी नाश को प्राप्त होते हैं। इसलिए तुम शोक ना करो। आदित्य सच्चिदानंद स्वरूप जो उपनिषद प्रतिपादित ब्रह्मा है, उनका जन्म मरण और वृद्धि को प्राप्त होना नहीं बनता। यह 9 द्वारों वाला शरीर मल मूत्र का भांड है, पीव और रक्त का घर है, पानी के बुलबुले के समान क्षणभंगुर है। इसमें कीड़ों का ढेर भरा हुआ है, काम, क्रोध, भय, द्रोह, मोह और अपमान। इसलिए तुम अपने पिता और माता के लिए शोक ना करो। वे दोनों अपने कर्मवश इस घर को छोड़कर कहीं चले गए हैं। तुम अपने कर्मवश इस भूतल पर वर्तमान हो। जब तुम्हारे प्रारब्ध कर्म का क्षय होगा, तब भी तुम मर जाओगे। तब उनके लिए शोक क्यों करते हो? क्या मरने वाले प्रेत के लिए शोक करते हैं? तुम्हारे माता पिता जब उत्पन्न हुए, उस समय तुम्हारा जन्म नहीं हुआ, अतः तुमसे उनकी गति अलग है। अगर तुम्हारी और उनकी गति समान होती, तो भी तुम उन्हीं के साथ चले जाते। जिस वाण से वे मरे हैं, उसी से तुम भी मर गए होते। वे मरकर जहाँ गए हैं, वहीं तुम भी चले जाते। ऐसा नहीं हुआ। ये सिद्ध है कि तुम्हारी और उनकी गति समान नहीं है, अतः उनके लिए शोक ना करें। मरे हुए प्राणियों के भाई बंधु जो इस भूतल पर आंसू बहाते हैं, उन आंसुओं को मरे हुए प्रेत परलोक में पीते हैं। इसलिए शोक छोड़कर एकाग्र चित्त होकर धैर्य धारण करो और वैदिक रीति से माता पिता का कार्य करो। तुम्हारे माता पिता वाण के आघात से मरे हैं, अतः उस दोष की शांति के लिए इनकी अस्थियां ले जाकर रामेश्वर शिव के क्षेत्र में मुक्ति दे राम सेतु में स्थापित करो और उनका पिंड श्राद्ध करो। इससे उन्हें शांति मिलेगी। मुनियों के ऐसा कहने पर पुत्र जांगल ने माता पिता के सब अंत्येष्टि संस्कार किए।
इसके बाद उसने दूसरे दिन सभी कार्य संपन्न किए। वर्ष भर निवास करने के बाद एक दिन जंगल मुनि ने रात को सपने में अपने माता पिता को देखा। उन दोनों ने अपने हाथों में शंख चक्र गदा आदि धारण किए थे। दोनों ही पद्म माला पहने तुलसी की माला से विभूषित होकर गरुड़ की पीठ पर बैठे थे। उनके कानों में मकर आकृति के कुंडल झिलमिला रहे थे। कौस्तुभ मणि उनके वक्षस्थल को अलंकृत कर रही थी। मुनि पुत्र ने इस प्रकार की झांकी में माता पिता के दर्शन करके मन ही मन बड़ी प्रसन्नता का अनुभव किया। इसके बाद जांगल मुनि पुनः अपने आश्रम पर आकर सुख पूर्वक रहने लगे। उन्होंने माता पिता के विषय में सपने में देखा हुआ वृतांत वहां के सब ब्राह्मणों को बड़ी प्रसन्नता के साथ सुनाया। यह सुनकर वे बड़े मुनि प्रसन्न हुए। इधर जांगल को अंत्येष्टि संस्कार का आदेश देने के बाद राजा शंकर की ओर देखकर उन सभी महर्षियों ने उस समय बड़ा क्रोध किया था। वे उन्हें कोसते हुए बोले, महामूर्ख पांडे नरेश, तूने क्रूरतावश ब्राह्मण की हत्या की। तुझे स्त्री हत्या ब्रह्म हत्या का पाप लगा है। इसलिए तू प्रज्वलित अग्नि में जलकर अपने शरीर का त्याग कर दे, अन्यथा सैकड़ों प्रायश्चित करने पर भी तेरी शुद्धि नहीं होगी। तेरे साथ वार्तालाप करने मात्र से दूसरों को भी भारी पाप लगेगा। मुनियों के ऐसा कहने पर राजा शंकर ने कहा, महात्माओं, ऐसा ही हो। मैं ब्रह्म हत्या की शुद्धि के लिए आपके पास प्रज्वलित अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दूंगा। आप लोग मुझ पर कृपा करें, जिससे शरीर त्यागने में मेरा यह पातक नष्ट हो जाए। सब मुनियों ने ऐसा कहकर पांडे नरेश ने अपने मंत्रियों को बुलाकर कहा, सचिवगण, मैंने अनजान में ब्रह्म हत्या तथा क्रूरतापूर्ण स्त्री हत्या कर डाली है, जो महानरक प्रदान करने वाली है। इस पातक की शुद्धि के लिए मैं बड़ी बड़ी लपटों वाली प्रज्वलित अग्नि में मुनियों की आज्ञा से अपने शरीर को त्याग दूंगा। तुम जल्दी काष्ठ ले आओ और उसके द्वारा अग्नि प्रज्वलित करो। मेरे पुत्र सुरुचि को शीघ्र ही राज्य सिंहासन पर बिठा दो। राजा की इस प्रकार आज्ञा देने पर मंत्री रोने लगे। बोले, हे राजा, आप तो शत्रुओं पर भी स्नेह करने वाले हैं। हम सबको आपने सदा पुत्र की भांति पाला है। हम आपके बिना देवपुरी के समान सुंदर अपनी राजधानी में प्रवेश नहीं करेंगे। हम भी आपके साथ महाकाश द्वारा प्रज्वलित अग्नि में प्रवेश कर जाएंगे। मंत्रियों का विलाप सुनकर पांडे नरेश ने उन्हें समझाते हुए कहा, मंत्रियों, मुझ महापातकी की राजा को लेकर क्या करोगे? अग्नि में प्रवेश करने के लिए शीघ्र काष्ठ एकत्रित करो। उनके ऐसा कहने पर मंत्री लोग शीघ्र काष्ठ ले आए। राजा ने देखा अग्नि प्रज्वलित हो चुकी है। तब उन्होंने स्नान और आचमन करके शुद्ध चित होकर मुनियों के पास उस अग्नि की परिक्रमा की। फिर मुनियों की भी परिक्रमा करके अग्नि और मुनि दोनों को प्रणाम किया। उसके बाद भगवान शंकर का ध्यान करके राजा धैर्य पूर्वक जो ही अग्नि में गिरने को तैयार हुआ, तो ही सब ऋषि मुनियों के सुनते सुनते आकाशवाणी हुई, राजा, तुम अभी अग्नि में प्रवेश ना करो। महामते, तुम्हें ब्रह्म हत्या के कारण वह नहीं करना चाहिए। दक्षिण समुद्र के किनारे पर गंधमादन पर्वत पर महापातकों का नाश करने वाला परम पुण्यमय राम सेतु में श्री राम जी के द्वारा स्थापित जो रामेश्वर लिंग है, उसकी 1 वर्ष तक तीनों समय भक्ति पूर्वक सेवा करो। भगवान रामेश्वरम की परिक्रमा पूर्वक उन्हें नमस्कार करो, उनका महा अभिषेक करो और प्रतिदिन नाना प्रकार के नैवेद्य निवेदन करो। चंदन, अगूर और कपूर के द्वारा श्री राम लिंग की पूजा करो। 2 बार गाय के घी से भगवान का अभिषेक कराओ। प्रतिदिन 2 बार दूध से और 1 शहद से शिवलिंग को नहलाकर प्रतिदिन खीर से भगवान को भोग लगाओ। रोज रोज रात में तिल के तेल से दीपक जलाकर दीप दान द्वारा आराधना करो। महाराज, रामेश्वर शिव की इस प्रकार उपासना करने से तुम्हारी स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या तत्काल नष्ट हो जाएगी। तुम शीघ्र राम सेतु पर जाओ और निरंतर रामेश्वर का भजन करो। इस कार्य में विलंब ना करो। वह आकाशवाणी सुनकर सब ऋषि राजा को जल्दी जाने की प्रेरणा देने लगे। महाराज, मोक्षदायिनी राम सेतु पर शीघ्र जाओ। हमने भगवान रामेश्वर के महात्म्य को न जानने के कारण ही आपको प्रज्वलित अग्नि में देह त्यागने की सलाह दी।
मुनीश्वर की ऐसी आज्ञा पाकर महाराजा ने चतुरंगिनी सेना तो नगर में भेजी और स्वयं हर्षयुक्त मन से महर्षियों को नमस्कार करके कुछ गिने हुए सैनिकों के साथ बहुत सा धन लेकर भगवान रामेश्वर की सेवा के लिए गंधमादन पर्वत पर गए। वहां शुद्धिदायक राम सेतु पर उन्होंने 1 वर्ष तक निवास किया। राजा एक समय भोजन करते और क्रोध और इंद्रिय समूह को वश में रखते वे तीनों समय भक्ति पूर्वक भगवान रामेश्वर की सेवा करते हुए प्रतिदिन 10 बार धन भेंट करते। उन्होंने नित्य प्रति भगवान रामेश्वर की महापूजा करवाई। प्रतिदिन धनुष कोटि में भक्ति पूर्वक स्नान और प्रसन्नता पूर्वक ब्राह्मणों को अन्न दान किया। आकाशवाणी ने जैसा बताया उसके अनुसार पूजन किया। इस प्रकार 1 वर्ष पूरा होने पर राजा ने संतुष्ट चित्त होकर दया निधान भगवान रामेश्वर का पूजन किया। मैं इन सब के ईश्वर रुद्र को नमस्कार करता हूँ। रामेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान उमापति को प्रणाम करता हूँ। हे देव, कृपया मेरी रक्षा कीजिए और मेरी ब्रह्म हत्या को शीघ्र जला दीजिए। त्रिपुरासुर का नाश करने वाले महादेव, आप कालकूट विष को भक्षण करने वाले हैं। हे दया सिंधु, आप मेरी रक्षा करें, मुझे स्त्री हत्या रूपी पाप से छुड़ाएं। गंगाधर, विप्राक्ष, रामनाथ, त्रिलोचन, प्रभु, आप अपनी कृपा दृष्टि से मेरा पालन कीजिए। प्रभु, मेरा पातक नष्ट कर दीजिए। आप मुझे शुद्धि देने वाले हो, जो आनंद स्वरूप और सच्चिदानंद घन है। और रामेश्वर शिव को मैं बार बार नमस्कार करता हूँ, मेरा पातक नष्ट हो जाए। इस प्रकार रामेश्वर महादेव की भक्ति पूर्वक स्तुति करते हुए राजा के मुख से अत्यंत भयानक ब्रह्म हत्या निकली, जो नील वस्त्र धारण करने वाली और अत्यंत क्रूर थी। उसके सिर के बाल रक्त की भांति लाल थे। राजा के मुख से निकली हुई उस विभत्स ब्रह्म हत्या को भगवान शंकर की आज्ञा से भैरव ने त्रिशूल से मार डाला। तब भगवान रामेश्वर ने राजा से कहा, हे नरेश, मैं तुम्हारे इस स्तोत्र से प्रसन्न हूँ, तुम्हें वर देना चाहता हूँ। तुम कोई मनवांछित वर मांगो। स्त्री हत्या और ब्रह्म हत्या से तुम्हें जो दोष लगा था वह निकल गया। अब तुम शुद्ध हो जाओ, निष्पाप हो, अपने राज्य का पालन करो। हे राजन, मेरी सेवा करने वाले मनुष्य फिर संसार में जन्म नहीं लेते, वे मेरे सायुज्य मोक्ष को प्राप्त करते हैं। जो मानव इस स्तोत्र के द्वारा भक्ति पूर्वक मेरी स्तुति करेंगे, उनकी महापातकों की राशि को मैं अवश्य नष्ट कर दूंगा। अब तुम इच्छा अनुसार वर मांगो। तब राजा बोला, मैं आपके दर्शन से कृतार्थ हो गया। इस समय मुझे इससे बढ़कर मांगने योग्य कोई वस्तु नहीं प्रतीत होती। आपके दोनों चरण कमलों में मेरी अविचल भक्ति बनी रहे, ऐसा ही आशीर्वाद आप मुझे दीजिए। तब भगवान तथास्तु कहकर राजा पर अनुग्रह करते हैं और पुनः उसी शिवलिंग में अंतर ध्यान हो जाते हैं। भगवान रामेश्वर की कृपा प्राप्त करके राजा भी कृतार्थ हो गए और उन्हें प्रणाम करके अपनी पुरी को चले गए। उन्होंने वनवासी मुनियों को यह वृतांत सुनाया। तब उन मुनियों ने प्रसन्नचित्त होकर राजा को पुनः अपने राज्य पर अभिषिक्त किया। फिर अंतकाल आने पर राजा ने रामेश्वर शिव का ध्यान करते हुए देह त्याग दी और मोक्ष को प्राप्त किया। तो प्रेम से बोलिए, रामेश्वर लिंग की जय। हर हर महादेव। प्रिय भक्तजनों, फाल्गुन मास महात्म्य की कथा को सुनने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और बगल में बनी घंटी को दबाना ना भूलें। यदि आपको कथाएं अच्छी लग रही है तो कृपया वीडियो को लाइक करके कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। अब आइए सुनते हैं लपसी तपसी की कथा। कहते हैं कि लपसी तपसी की कथा हमें हर कथा कहानी में जरूर सुननी चाहिए। एक लपसी था, एक तपसी था। तपसी हमेशा भगवान की तपस्या में लीन रहता। लपसी रोजाना 1.25 सेर की लापसी बनाकर भगवान का भोग लगाकर जीम लेता था। एक दिन दोनों लड़ने लगे। तपसी बोला, मैं रोज भगवान की तपस्या करता हूँ, इसलिए मैं बड़ा हूँ। लपसी बोला, मैं रोज भगवान का 1.25 सेर लापसी का भोग लगाता हूँ, मैं बड़ा हूँ। नारद जी वहां से गुजर रहे थे। दोनों को लड़ता देखकर उनसे पूछने लगे, तुम क्यों लड़ रहे हो? तपसी ने खुद के बड़ा होने का कारण बताया और लपसी ने भी अपना कारण बताया। तो नारद जी बोले, तुम्हारा फैसला मैं कर दूंगा। दूसरे दिन लपसी तपसी नहाकर अपनी रोज की भक्ति करने आए। नारद जी ने छुपकर 1.25 करोड़ की एक एक अंगूठी दोनों के आगे रख दी। तपसी की नजर जब अंगूठी पर पड़ी तो उसने चुपचाप अंगूठी उठाकर
अपने नीचे दबा ली। लप्सी की नजर अंगूठी पर पड़ी, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। भगवान को भोग लगाकर लापसी खाने बैठ गया। नारद जी सामने आए तो दोनों ने पूछा कि बताओ कौन बड़ा। तो नारद जी ने तपसी से खड़ा होने को कहा तो वह खड़ा हुआ, तो उसके नीचे दबी हुई अंगूठी दिखाई दी। नारद जी ने तपसी से कहा, तपस्या करने के बाद भी तुमने चोरी करने की आदत नहीं गई, इसलिए लपसी बढ़ा और तुम्हें तुम्हारी तपस्या का कोई फल नहीं मिलेगा। तपसी शर्मिंदा होकर माफी मांगने लगा। उसने नारद जी से पूछा, मुझे मेरी तपस्या का फल कैसे मिलेगा? नारद जी ने कहा, यदि कोई गाय कुत्ते की रोटी नहीं बनाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई ब्राह्मण को भोजन कराकर दक्षिणा नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई साड़ी के साथ ब्लाउज नहीं देगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई दिए से दिया जलाएगा तो उसका फल तुझे मिलेगा। यदि कोई सारी कहानी कहकर तुम्हारी कहानी नहीं सुनेगा तो उस कथा कहानी का फल तुम्हें मिलेगा। उसी दिन से हर वृत्त कथा कहानी के साथ लपसी तपसी की कहानी भी सुनी जाने लगी। तो प्रेम से बोलिए, लपसी तपसी की जय।